नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी में नए पैटर्न पर आधारित टीसीएस द्वारा अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा। आज हम लोग साइंस सीरीज में फिजिक्स का क्लास 9 वीडियो देखेंगे। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में दो लगातार संपीड़न और दो लगातार विरलन प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलन प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। ठीक है, अब तरंगदैर्ध्य बराबर एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि आपको एग्जाम में कभी भी इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। तरंगदैर्ध्य बराबर होता है वेग बटा आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को पारंपरिक इकाई का उपयोग करके मापा जाता है। तो किसका उपयोग करके मापा जाता है? तो क्यूरी का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्यूरी है। नेक्स्ट है कि भारी जल निम्नलिखित में से किससे संबंधित शब्द है। तो भारी जल किससे संबंधित है? तो ये है परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे ये पूछा गया था कि नाभिकीय संलयन दो या दो से अधिक प्रकाश नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है। परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान लगभग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 100 मिलियन केल्विन। इसका लगभग तापमान इसका आवश्यक है। क्वेश्चन एक बार फिर समझिए, नाभिकीय संलयन दो या दो से अधिक प्रकाश नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है और परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान कितना है? 100 मिलियन केल्विन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? थर्मोन्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया का ये उदाहरण कौन सा है? तो नाभिकीय संलयन का उदाहरण कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, देखिए जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है वो किस सिद्धांत पर निकलती है? तो सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो भी नाभिकीय संलयन का है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन सूर्य से है संबंधित है। तो ऐसे इसको रिलेट करिएगा हाइड्रोजन बम से कि सूर्य में सबसे अधिक क्या है, कौन सा गैस पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा, तो सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। तो सूर्य से ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है और उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में। हाइड्रोजन बम को रिलेट कर लिए सूर्य से, सूर्य में अधिक हाइड्रोजन होता है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, इसलिए हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट है सूर्य या अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है परमाणु संलयन है ना, संलयन पे ध्यान देना। ठीक है, संलयन है। और हाइड्रोजन बम भी संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है डैश रेडिएशन की प्रवेश की सीमित क्षमता को आमतौर पर आवरण द्वारा रोका जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? अल्फा। अल्फा रेडिएशन की प्रवेश की सीमित क्षमता को आमतौर पर आवरण द्वारा रोका जाता है। नेक्स्ट है अब आविष्कार चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया वो देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ये डेनियल ग्रेवियल फॉरेनहाइट ने किया था। ठीक है, आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार तो किसने किया था? डेनियल ग्रेवियल फॉरेनहाइट ने किया था। ठीक है, इसे याद रखना है। और इन्हें जो डेनियल ग्रेवियल फॉरेनहाइट को अल्कोहल थर्मामीटर, मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर और फॉरेनहाइट ये तापमान पैमाने के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है इसको। नेक्स्ट है उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे
उनकी सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो सापेक्षता का सिद्धांत है ना किसने दिया था, या तो अपेक्षिता का सिद्धांत भी बोला जाता है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और E बराबर mc² ये किसने दिया था, तो ये भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनों की खोज पर उनके कार्य के लिए किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सिंपल यहाँ ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है, 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दिखाया कि बिजली चमकना और आपके कपड़ों से निकली चिंगारी अनिवार्य रूप से एक ही घटना है। तो ये किसने दिखाया था कि बिजली का चमकना और आपके कपड़े से निकली चिंगारी अनिवार्य रूप से एक ही घटना है, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बेंजामिन फ्रैंकलिन है। नेक्स्ट है कि ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो ग्रहों का गति का नियम केपलर ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है जोहान्स केपलर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी, तो हेनरी बेक्यूरेल ने किसकी खोज किया था, तो ये की थी रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, हेनरी बेक्यूरेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसने कहा कि हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं हो सकती थी। तो ये किसने कहा था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही कहा था, जिसने अपेक्षिता का सिद्धांत सापेक्षिता के सिद्धांत E बराबर mc² भी दिया था। नेक्स्ट है, प्रकाश को प्रिज्म से पारित करके स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, प्रकाश को प्रिज्म से पारित करके स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे आइजैक न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन, जो कि गति का 3 नियम किसने दिया था, न्यूटन ने ही दिया था। नेक्स्ट है कि लंबी रेडियो तरंगों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो लंबी रेडियो तरंगों की खोज किसने किया था, तो क्या गुग्लियल्मो मार्कोनी ने किया था। तो मार्कोनी याद रखना है आपको सिर्फ, है ना, मार्कोनी से आपको आंसर बन जाएगा। ठीक है, और मार्कोनी से एक और क्वेश्चन याद रखना है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी ने ही किया था। ठीक है, इसे याद कैसे रखना ताकि आप कभी भूले नहीं। मार्कोनी, जैसे कि पहले जो रेडियो होता था, ठीक है, रेडियो जो होता था पहले क्या ख़राब हो जाता था कभी ऐसे सोचते थे हम लोग, बोलते थे अरे इसमें कुछ घुस गया हुआ चुहार के, तो इसको ठीक करते हैं। तो इसको क्या करते थे, कोहनी से मारते थे कि चलो ठीक हो जाएगा, एक बार मारते हैं तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे रिलेट करिए, मार्कोनी, तो कोहनी से मारते थे, मार्कोनी, यानी रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। और लंबी रेडियो तरंगों की खोज भी मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने हर बार तार से करंट प्रवाहित होने पर कंपास सुई के विक्षेपण को देखा, तो ये किसने देखा था, तो हैंस क्रिश्चियन ओटेंड ने देखा था, हैंस क्रिश्चियन ओटेंड ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था, तो गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था, तो गणना का आविष्कार न्यूटन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था प्लैंक ने दिया था। ठीक है ना, मैक्स प्लैंक ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयाँ और माप से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि जो अगर अपने लोग को जो बुखार मापते हैं तो कितना, लगभग 37 डिग्री होता है। ठीक है, सेल्सियस में होता है वो, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि 37 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में निकालें या केल्विन में निकालें, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक फार्मूला आपको याद रख लेना है, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। ठीक है, इससे निकल जाएगा। जैसे अभी सेल्सियस में 37 दिया हुआ है, यहाँ 37 यहाँ रखिएगा तो आपको फ़ारेनहाइट में आपका निकल जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी एसआई इकाई नहीं है,
तो एसआई इकाई इसमें से नहीं है कैलोरी। कैलोरी क्या है, एसआई इकाई नहीं है। बाकी ओम, एम्पियर और न्यूटन एसआई इकाई है। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है क्या है, न्यूटन, वाट, कूलम या तो ओम। तो ये जो विद्युत प्रतिरोध है इसका जो एसआई मात्रक है वो है ओम, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओम। ठीक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और एक होता है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, प्रतिरोध का ओम। जैसे शब्द में देखिए छोटा है प्रतिरोध, तो इसका आंसर छोटा वाला ये ओम, और प्रतिरोधकता तो ये थोड़ा बड़ा है, तो इसका आंसर होगा ओम मीटर। नेक्स्ट है कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या आता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि लंबाई का एसआई मात्रक है। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से फिजिक्स का क्लास 9 वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।